नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक, जिसके बारे में जानकारी देते हुए रूस ने कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को पर आज ड्रोन से हमला किया, जिसे उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसे आतंकी हमला बताते हुए कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को पर आतंकी हमले के लिए 2 ड्रोन भेजे थे। फिलहाल हमले में किसी को चोट नहीं पहुंची है। दरअसल रूस ने पिछले हफ्ते ग्रीन डील से बाहर निकलने के बाद ब्लैक सी के पास ओडेसा में यूक्रेनी पार्ट पर हमला किया था। जेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें रूस को भी वैसा ही महसूस करने को मिलेगा जैसा हम कर रहे हैं। चीन के हेइलोग जियांग प्रांत में कल संडे को एक स्कूल में बने जिम की छत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे से 14 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया, जिनमें भी 4 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 160 फायर फाइटर्स और 39 ट्रकों को काम पर लगाया गया है। पाकिस्तान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर IUB में ड्रग्स और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ स्टूडेंट्स को प्रोफेसर्स ही ड्रग बेच रहे थे, जिसमें अब कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके फ़ोन से गर्ल्स स्टूडेंट्स के वीडियोस मिले और इन पर आरोप है कि इन वीडियोस के जरिए लड़कियों को ये ब्लैकमेल कर रहे थे। सरकार ने इस केस को दबाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए स्कैंडल सामने आ गया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस तरह का मामला लाहौर यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, लेकिन पुलिस और यहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। सूडान में एयरपोर्ट पर ही कल संडे को एक सिविल एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें 4 सैन्य कर्मियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक सेना ने बताया कि हादसा विमान में तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। दुर्घटना में एक बच्ची की जान बच गई है, जिसे कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर 2021 में अभी सूडान की राजधानी खार्तूम में एक सैन्य विमान क्रैश हो गया था, जिसमें बैठे लेफ्टिनेंट कर्नल सहित 3 अधिकारियों की मौत हो गई थी। वैगनर आर्मी की बगावत के बाद पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कल संडे को पहली मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वैगनर चीफ प्रिगोजिन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूक्रेन के हमलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को पूरी तरह से फेल कर दिया है, जिस पर लुकाशेंको ने मजाकिया लहजे में कहा कि सही मायने में देखें तो रूस के हमले का यूक्रेन काउंटर ही नहीं कर पाया। खैर, इस बैठक से क्या हल निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। तो उधर महाराष्ट्र के पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर आडोशी गांव के पास मुंबई लाइन पर चट्टान खिसकने की घटना की वजह से मलबा जमा हो गया है, जिसे डंपर और JCB की मदद से हटाया गया। वहीं दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में आज यानी 24 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर दिया है और वजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है। शुरुआती 3 घंटे के सर्वे में फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया। तहखाने में अंधेरा ज्यादा होने से सर्वे में दिक्कत हुई। उधर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया है और वह सर्वे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कल यानी मंगलवार को सुनवाई की बात कही, लेकिन मुस्लिम पक्ष की रिक्वेस्ट पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई का समय तय किया गया है। CGI ने यूपी सरकार से पूछा कि ASI वहां क्या कर रही है, ज्ञानवापी में सर्वे की यथास्थिति क्या है, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान किसी भी तरह की खुदाई ना करने को कहा है। अब 11:15 बजे दोबारा सुनवाई शुरू हो चुकी है। मणिपुर में जारी हिंसा का असर मिजोरम तक पहुंच गया है, क्योंकि यहां रह रहे मैतेई समुदाय ने डर की वजह से पलायन शुरू कर दिया है। पूर्व उग्रवादी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के सहयोगी गुट ने कहा कि इस वक्त मिजो समुदायों की भावनाएं आहत हैं, इसलिए मिजोरम में रह रहे मैतेई लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर राज्य को छोड़ देना चाहिए। असल में मणिपुर सरकार का कहना है कि वो अपने मैतेई लोगों को फ्लाइट से इवैक्यूएट कराएगी। वहीं मिजोरम के गृह सचिव ने मैतेई समुदाय के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया, पर मिजो संगठन ने आज राजधानी आइजोल में मैतेई लोगों के खिलाफ रैली का ऐलान किया। बता दें कि मिजोरम में करीब 1500 मैतेई परिवार रहते हैं और काम करते हैं।
इंडियन आर्मी ने एक जवान का कोर्ट मार्शल करते हुए 10 साल 10 महीने की जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि जवान देश की उत्तरी सीमा पर तैनात था और उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के एक कर्मचारी को खुफिया जानकारी देते हुए पकड़ा गया था। असल में उसने अपने साथ साथ सभी गार्डों की ड्यूटी लिस्ट और आर्मी मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी जासूस को दी थी। वहीं इसी के साथ आर्मी के जवान ने कोविड लॉकडाउन के दौरान वाहनों की आवाजाही की लिस्ट भी मुहैया कराने की कोशिश की थी। साल 2022 में एयरफोर्स के जवान को गिरफ्तार किया गया था। उसका कहना है कि उसे हनी ट्रैप के जरिए फंसाकर सेना से जुड़ी जानकारी हासिल की गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जैन को अंतरिम जमानत दे दी। वहीं इस केस में पिछली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। जैन के वकील MM सिंघवी ने कोर्ट से कहा था कि 3 अस्पतालों ने जैन को सर्जरी की सलाह दी है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी ही चाहिए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।